हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग आहार नाल के अगले भाग फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये मेरा फेवरेट डायग्राम है जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, इसको बनाना भी मुझे बहुत पसंद है और ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। ठीक है, ये एक डायग्राम आपको मैंने तालु वाले भाग में भी बताया था। यही सेम डायग्राम हम लोग फेरिंग्स के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। फेरिंग्स बोल रहा हूँ, चल जाएगा ना यार, फेरिंग्स तो अंग्रेजी समझ रहे हो ना, ग्रसनी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। फेरिंग्स किसी भी प्रकार का कोई नलिका नहीं होता है। फेरिंग्स जो है वो एक प्रकार का क्या है, मार्ग है। क्या है? एक प्रकार का मार्ग है। भोजन तथा वायु के लिए ये एक सामान्य मार्ग है, कॉमन मार्ग है, जिसके द्वारा दोनों आ जा सकती है। फेरिंग्स जिसको हम लोग तीन भाग में विभेदित करते हैं, तीन भाग में विभक्त कर सकते हैं। एक नाम होगा आपके पास में जिसका नाम है नासा ग्रसनी, दूसरा होगा मुख ग्रसनी और तीसरा होगा कंठ ग्रसनी। अच्छा, ग्रसनी के भाग तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही, लेकिन उससे पहले फिर से मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जल्दी वापस से हम लोग क्या करते हैं, इनका नाम लिखते हैं। जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब बात मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। कौन से सेक्शन में? जब मैंने आपको तालु वाला भाग पढ़ाया था उस सेक्शन में। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, अब मेरे को कलर का भी बड़ा मजा आ जाएगा यार, कलर के फीचर्स भी मेरे को यूज करने को मिलेंगे। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बना हुआ है रे, इस प्रकार, यहां से यूं ऐसे, मतलब अगर आपकी फोटो यहां से यूं खींची जाए तो चित्र में क्या दर्शाएगा वो बात है यहाँ पे इस चित्र में। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। इस चीज को क्या बोलते हैं? बाह्य नासा छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य नासा छिद्र। तो यहाँ पे बाह्य नासा छिद्र कहाँ है? ये रहा बाह्य नासा छिद्र। नासा अमेरिका वाला नासा नहीं है रे, ये नासा हमारे नाक वाला नासा है रे। ठीक है, बाह्य नासा छिद्र, बात समझ में आ गई? बाह्य नासा छिद्र आगे जाकर के गुहा में खुलता है, उसे क्या कहते हैं? नासा गुहा। तो यहां लिख दूं क्या बेटा? नासा गुहा लिख दूं क्या? लिख ही दिया यार मैंने। ठीक है, नासा गुहा, समझ गया मेरी बात को? अब नासा गुहा भी अंदर की ओर क्या होती है? एक छिद्र के माध्यम से ग्रसनी में खुलती है। ये अंतर नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र है, ये नासा गुहा है। अंदर की ओर क्या होगा? अंतर नासा छिद्र होगा। अंतर नासा छिद्र जिस भाग में खुलेगा उस भाग का नाम होता है नासा ग्रसनी। क्या होता है? नासा ग्रसनी। देखिए, मैं आपको एक चीज दर्शाना चाह रहा हूं यहाँ पे। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये यहाँ पे कोई लाइन होती नहीं है बेटा। ये जो चीज होती है वो केवल और केवल आपके पास में, सिर्फ मैं आपको दर्शाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एक छिद्र है और वो छिद्र क्या कर रहा है? इस नासा गुहा को यहाँ पे खोल रहा है, जो क्या आपके पास में नासा ग्रसनी है। समझे मेरी बात को? तो पहले मैं इसका नामकरण कर देता हूं। यहाँ पे इसका नामकरण क्या लिख दूं मैं? अंत नासा छिद्र। यहाँ पे लिख देता हूं अंत नासा छिद्र। ये मैंने यहाँ पे आपके पास में इसका नाम लिख दिया है। समझ गया क्या मेरी बात? बोलो हाँ, समझ गए? बढ़िया बात है। तो नासा छिद्र, अंतर नासा छिद्र जहां पे खुलता है वो ग्रसनी होती है। कौन सी? नासा ग्रसनी। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि नासा ग्रसनी को हम बहुत अच्छे से आपको दर्शाएं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं नासा ग्रसनी को यहाँ पे बहुत एक बार थोड़ा सा स्लो बना रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि बेटा आपको पता लग जाए यहाँ पे कि कहाँ आएगी नासा ग्रसनी का भाग। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या रहेगा? नासा ग्रसनी का भाग रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर लेता हूँ ताकि फटाफट हो जाए यहाँ पे। तो ये आपके पास में नासा ग्रसनी आ गई। ठीक है, तो नासा ग्रसनी यहाँ पे मैंने लिख दिया, नासा ग्रसनी ये आपके पास में आ गया। तो पहले हम इसका नाम लिख दें नासा ग्रसनी, फिर इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। कहाँ स्थित है, क्या क्या होगा इसके ऊपर। ये नासा ग्रसनी की स्थिति होती है। ठीक है, वायु जो है, फिर से दोहराऊंगा, वायु यहां से प्रवेश करेगी, यहां आएगी, अंतर नासा छिद्र द्वारा कहां पे खुलेगी? ग्रसनी में। ग्रसनी से फिर कहां जाना है इसको? श्वास नली के अंदर जाना है वायु को। समझ रहे मेरी बात को? ये बात ध्यान रखिएगा। अब नासा ग्रसनी के बारे में कुछ बिंदु लिखने होंगे हमको। नासा ग्रसनी कहां स्थित है? सबसे पहली बात, नासा ग्रसनी स्थित है जिस स्थान पर, वो है आपके पास में क्या? जहां पे अंतर नासा छिद्र खुलता है वहां कौन होती है? नासा ग्रसनी। तो पहला बिंदु मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? अंत नासा छिद्र, अंतर नासा छिद्र के खुलने के स्थान पर स्थित। ठीक है, ये स्थिति आ गई बेटा। समझे मेरी बात को? ये क्या आ गई? स्थिति आ गई। अब
प्रत्येक जो भाग होता है वो कुछ ना कुछ उत्तक के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी जो उत्तक इसमें पाया जाएगा उसके बारे में मैं आपके पास में यहाँ पे लिख रहा हूँ, अंग्रेजी नाम लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसको याद रखना होगा आपको। जो यहाँ पे उत्तक मिलेगा उसका नाम होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथीलियम। क्या आ जाएगा, सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथीलियम। सर जी ये नाम तो हमारे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा, आप क्या बता रहे हो। मैं विवरण दे रहा हूं ना यार, क्यों घबराते हो, लेकिन नाम आपको याद ऐसे ही करना होगा, शर्त यही है। लेकिन विवरण मैं देता हूं आप लोगों को, आप घबराइए मत। स्यूडो मतलब होता है आपके पास में असत्य, यानी कि जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा में स्यूडोपोडिया था, कूटपाद जिसको अपन कहते हैं, तो स्यूडो मतलब हो गया कूट। स्ट्रेटिफाइड मतलब हो गया चपटी, ठीक है, चपटी। सीलिएटेड मतलब हो गया जिसके ऊपर सीलिया उपस्थित होगा, पक्षमाभी कशाभी का नाम सुना है ना, सीलिया उपस्थित होगा। और सीलिया जहां उपस्थित हो, सीलिया का कार्य ही होता है कि गमन में सहायता करना। तो इसका मतलब इसमें से जो चीज जाएगी मतलब उसको आगे भेजने में सहायता करेगा। जैसे वायु है, जैसे मान लीजिए भोजन भी अगर आगे जाएगा तो उसको भेजने में सहायता कर सकता है। कॉल्यूमनार मतलब होता है स्तंभाकार। एपिथेलियम मतलब हो गई कोशिका यानी उपकला उत्तक। क्या हो गया, उपकला उत्तक हो गया। तो कॉल्यूमनार क्या हो गया, स्तंभाकार हो गई। एपिथेलियम मतलब क्या हो गया, उपकला उत्तक हो गया। पर नाम इस प्रकार ही याद रखना, मैं आपकी अभी से ही हैबिट डालवाना चाहता हूं ताकि आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम में इसकी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। अब तीसरी बात मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, यहां पे देखिएगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए क्या होता है कि ये जो कर्ण है, ईयर है, यहां पे दिख रहा होगा आपको, ईयर है। प्रत्येक कर्ण यानी ईयर के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। वापस रिपीट करूं, प्रत्येक कर्ण के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो जो मध्य कर्ण होता है, इधर वाला भी और इधर वाला भी, उससे एक एक नलिका निकलती है और उस नलिका को बोलते हैं हम युस्टेकी नलिका। क्या बोलते हैं, युस्टेकी नलिका। युस्टेकी जो नलिका होती है वो नलिका मध्य कर्ण से निकलती है, परंतु खुलती कहां पे है, नासाग्रसनी में। कहां खुल रही है, नासाग्रसनी में। बड़ा खतरनाक पॉइंट है ये। तो यहां पे मैं तीसरा बिंदु लिखना चाहूंगा, ब्लैक कलर से लिख देता हूं मैं, ठीक है। मध्य कर्ण से क्या लिख दूं, मध्य कर्ण से युस्टेकी नलिका नासाग्रसनी, वैसे पोस्टीरियर पार्ट में खुलती है, नासाग्रसनी में खुलती है। क्या जाएगी, नासाग्रसनी में खुलती है। अर्थात यहां पे मुझे चित्र में युस्टेकी नलिका की पोजीशन को भी मैं एक बार यहां पे शो करके बताता हूं। इस जगह पे हम लोग युस्टेकी नलिका का नाम बताएंगे। बाकी स्पष्ट रूप से तो मैं अभी टॉन्सिल का एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको क्या बता दें हम लोग, युस्टेकी नलिका। क्या जाएगा, युस्टेकी नलिका आ जाएगी। समझ गए क्या, बोलो हाँ सर समझ गए, अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी ग्रसनी की। दूसरी ग्रसनी को पढ़ने से पहले फिर से कुछ नाम हमको देखने होंगे। जो यहाँ पे जो आगे आ रहा है ये मुख वाला भाग है, ये मुख वाला भाग है। पता चला क्या, नहीं लगा क्या रे, ये वाला जो भाग है वो क्या है, मुख वाला भाग है। क्या है, मुख, समझ रहे हैं। और मुख के अंदर ये वाला जो भाग आपको नजर आ रहा है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये भाग मेरे पास में कौन सा है रे, मुख गुहा का भाग है। कौन सा भाग है, मुख गुहा का भाग है ये। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दूं क्या, मुख गुहा। सर लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भाग क्या जाएगा, यहाँ पे फिर से हाईलाइट सेलेक्ट हुआ रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, मुख गुहा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, मुख गुहा। अब मैं आपको बता रहा हूं, जो ऊपर की ओर आपको नजर आ रहा है ये वाला भाग, याद कीजिए मुख गुहा की छत का निर्माण कौन करता है, तालु करता है। मुख गुहा के फर्श का निर्माण कौन करता है, जिह्वा करता है। तो ये वाला भाग मुख गुहा के ऊपर वाला है, यानी आपके पास में क्या है, ये छत है। तो ये क्या हो जाएगा,
तालु हो जाएगा, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, जिह्वा वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब मैं इसको नाम लिख देता हूं, पहले मैं किसका लिख देता हूं, तालु। ये वाला भाग क्या हो गया, तालु। और हम यहाँ पे कठोर तालु और कोमल तालु को विभेदित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पे ग्रसनी के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये जिह्वा वाला भाग आ जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, ये मुख गुहा, यहाँ ये मुख गुहा आगे जा कर के ये जो भाग है, यानी इस भाग में जो खुलेगी, ये भाग आपके पास में कौन सा होगा, कंठ मुख ग्रसनी होगा। कौन सा होगा, मुख ग्रसनी। तो मुख ग्रसनी को भी हम लोगों को यहाँ पे बनाना है, तो हम लोग यहाँ चित्र के माध्यम से बनाते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं किसको, मुख ग्रसनी को। तो ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मुख ग्रसनी है ये पूरी। और मुख ग्रसनी की पोजीशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी, जहां मुख गुहा खत्म हो रही है वहां पे कौन प्रारंभ हो रहा है, मुख ग्रसनी। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं इसको, क्या रे, मुख ग्रसनी। तो विवरण लिख दें इसका, मुख ग्रसनी का, यहां पे लिख देते हैं विवरण। विवरण तो लिखना ही होगा हम लोगों को। विवरण देखिए, पहला बिंदु कहां स्थित होगी, जहां पे मुख गुहा खत्म हो रही है, मुख गुहा के अंत की और स्थित, क्या जाएगा, अंत की और स्थित। और यहां पे उत्तक कौन सा मिलेगा, जैसे इसमें था नॉन क्रेटिनाइज स्यूडोस्टेडिवाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, वैसे यहां कौन सा उत्तक मिलेगा, यहां जो उत्तक मिलता है वो देखिए नॉन केरेटिनाइज, सॉरी वापस लिखता हूं मैं इसको, आपको हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, नॉन केरेटिनाइज्ड नॉन केरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्या आ जाएगा, एपिथेलियम। नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सर फिर से अंग्रेजी में लिख दिया यार आपने, आप तो बड़े कमाल कर रहे हो। तो इसका भी मैं आपको विवरण देता हूं। केरेटिन एक प्रकार का क्या होता है, वर्णक होता है, जो त्वचा में पाया जाता है। त्वचा का जो कलर है वो केरेटिन वर्णक की वजह से ही होता है। नॉन केरेटिनाइज मतलब इसमें केरेटिन वर्णक नहीं मिलेगा। स्ट्रैटिफाइड जो यहां पे भी आया था बेटा आपके पास में, मतलब कोशिका जो होगी कैसी होगी आपके पास में, चपटी होगी। कैसी होगी आपके पास में, चपटी होगी। और यहाँ पे स्क्वैमस चपटी, स्ट्रैटिफाइड चपटी होगी। स्क्वैमस का मतलब आपके पास में एकदम फ्लैट वही चीज है, चपटी सी रहेगी। ठीक है, पतली पतली रहेगी। और एपिथेलियम मतलब उपकला उत्तक रहेगा, जिसको शॉर्ट लैंग्वेज में जो लिखते हैं वो लिखते हैं NKSS। ठीक है, E NKSSE लिखते हैं। N फॉर नॉन, K फॉर केरेटिनाइज, S फॉर स्ट्रैटिफाइड, S फॉर स्क्वैमस और E फॉर एपिथेलियम। समझ गए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं मुख ग्रसनी की क्या स्थिति रहेगी। मुख ग्रसनी जो है, सॉरी कंठ ग्रसनी जो है वो कंठ के पास होगी, और कंठ की पोजीशन लगभग यहाँ पे होती है बेटा। ठीक है, तो ये मैंने दो बार छोटा ड्रॉ किया है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ और हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, मुख कंठ ग्रसनी की स्थिति आ जाएगी। ये है कंठ ग्रसनी। क्या है, कंठ ग्रसनी। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे आपके पास में, क्या रे, कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी की स्थिति कंठ के पास में होगी, कंठ को लैरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें उत्तक सेम मिलेगा जो आपके पास में नासा ग्रसनी में था, वही उत्तक यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। तो इसके बारे में क्या लिख दूं मैं, कहाँ पे स्थित होगी, कंठ के पास स्थित होगी। उत्तक कौन सा मिलेगा इसके अंदर, उत्तक नॉन केरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा, जो इसमें भी था और इसमें भी है। समझ गए क्या बात को, आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे बात। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो कंठ ग्रसनी के बारे में मैंने बता दिया। अब आप इस चित्र को फिर से देखिए। इस चित्र में कुछ और बातें मैं आपको बताना जा रहा हूं। यहाँ पे आपके पास में क्या है कि ये जो मार्ग है, यहाँ से वायु आती है और वायु यहाँ पे जा रही है। तो नासा ग्रसनी ऐसी ग्रसनी होगी जहां पे क्या होगा, केवल और केवल वायु होगी। ग्रसनी वैसे सामान्य रूप से ग्रसनी को बुलाता है, ग्रसनी वायु तथा किसके लिए, भोजन के लिए एक कॉमन मार्ग होती है, सामान्य रास्ता होता है
है ना, ये बोला जाता है। परंतु नासा ग्रसनी, ग्रसनी का वो भाग है जिसमें केवल और केवल क्या मिलती है, वायु मिलती है या वायु जाती है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वायु यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे कोई भोजन नहीं है। परंतु जब वायु यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी तो इधर से क्या आ जाएगा, भोजन भी आ जाएगा। तो जो मुख ग्रसनी है और कंठ ग्रसनी है उसमें भोजन तथा वायु दोनों पाए जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को। अब बाकी आपको पता है कि ये जो पीछे वाली नलिका है, इस नलिका को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली या ईसोफेगस बोलते हैं, यानी ग्रसिका बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ग्रसिका बोलते हैं। और जो आगे वाली है इसको क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में ही कि किस प्रकार जो है वो भोजन है वो जाता है किस में, आपके पास में ग्रसिका में, और किस प्रकार जो है वायु जाती है वो किस में जाती है, आपके पास में वो जाएगी श्वास नली में। इसमें घाटी, ढक्कन और घाटी यानी ग्लोटिस के बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था जब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे ये मैंने आपके पास में ग्रसनी का भाग बताया है। अभी ग्रसनी का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ग्रसनी में एक टॉपिक और है। जब हम लोग जिह्वा पढ़ रहे थे तो जिह्वा की जो पृष्ठ सतह थी बच्चे, जिह्वा की कौन सी सतह, पृष्ठ सतह। पृष्ठ सतह पर एक वी आकार का क्या था, एक आकृति थी जिसको हम लोग सल्कस टर्मिनलिस नाम दे रहे थे। आप जिह्वा के वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसी सल्कस टर्मिनलिस की वजह से बेटा जो जिह्वा की पृष्ठ सतह होती है वो दो असमान भागों में विभक्त हो जाती थी। एक भाग था जिसका नाम था आपके पास में कौन सा, ओरल पार्ट ऑफ जिह्वा, ठीक है, यानी टंग, और एक था फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। जो सल्कस टर्मिनलिस के ऊपर छोटा भाग था वहां पे मैंने आपके नामकरण बताया था, जिह्वा वाले वीडियो में जरूर देखिएगा जाकर के, टॉन्सिल लिखा था। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ग्रसनी में क्या होता है, ग्रसनी की पृष्ठ सतह पर यानी कि ग्रसनी की पीछे की ओर पश्च सिरे पे क्या होता है कि टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स। तो मैं यहाँ पे अब टॉन्सिल्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो टॉन्सिल्स के बारे में देखना है हमको। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स कहाँ मिल रहे हैं, ग्रसनी की पश्च सतह पर क्या हो रहा है, टॉन्सिल्स मिल रहे हैं। पोस्टीरियर सरफेस पे क्या हो रहा है, टॉन्सिल पाए जा रहे हैं। ये एक प्रकार के लसिकांग होते हैं। लसिकांग, लसिका प्लस अंग, लसिकांग। लसिकांग का अपने आप में क्या होता है कि प्रतिरक्षा में बहुत बड़ा रोल होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आपका इम्यूनिटी बढ़ाना है, कोई भी बाहर से रोगजन आया है तो उसको मारने का कार्य वो सब लसिकांग का होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का लसिकांग होते हैं। मानव शरीर में 4 प्रकार के और संख्या में 6 टॉन्सिल पाए जाते हैं। 4 प्रकार के लेकिन संख्या में कितने, 6 टॉन्सिल पाए जाते हैं। पहला बिंदु टॉन्सिल के ऊपर आपके सामने पेश है, जो क्या लिख दें यहाँ पे, पहला बिंदु मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो है कहाँ स्थित होगा, यह ग्रसनी के पश्च भाग, ग्रसनी के पश्च भाग में स्थित होता है। क्या होता है, ग्रसनी के पश्च भाग में, पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, स्थित होता है। दूसरा बिंदु मैं यहाँ पे दर्ज करना चाहूंगा आपके पास में कि टॉन्सिल एक प्रकार के लसिकांग होते हैं। ये एक प्रकार के लसिकांग होते हैं। क्या होते हैं, लसिकांग होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं, बोलो हाँ। तीसरा पॉइंट जो है मेरे पास में, ये संख्या में 6 लेकिन प्रकार में कितने होते हैं, 4 प्रकार। तो 4 प्रकार लेकिन संख्या में कितने होंगे, 6, लेकिन संख्या में कितना आ जाएगा आपके पास में, संख्या में 6 होंगे। ठीक है, किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, उनका नाम मैं लिखना चाहूंगा। 1 नंबर पे मैं लिखूंगा 1, यानी कि 1 मिलेगा ना, 1 मेरे पास में आएगा कौन सा, लिंगुअल टॉन्सिल। क्या होगा, लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, लिंगुअल लिख देता हूं, एक लिंगुअल टॉन्सिल आ जाएगा। टॉन्सिल एक बार लिख देता हूं, बाकी नहीं लिखूंगा आगे। ठीक है, आलसी किस्म का आदमी हूं मैं। 2 नंबर पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे आपके पास में 2 रहेंगे, वो आपके पास में होंगे पैलेटाइन टॉन्सिल। क्या होंगे, पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, अब 3 नंबर पे जो टॉन्सिल आएगा वो आपके पास में होता है 2 होते हैं ट्यूबियल टॉन्सिल। क्या होता है, ट्यूबियल
सॉरी ट्यूबल टॉन्सिल आएगा। एक बार इसको सही कर देता हूं मैं, अंग्रेजी नाम थोड़ा सा सही रहता है इसके अंदर। ट्यूबल टॉन्सिल आएगा। कैसा आएगा? ट्यूबल टॉन्सिल। 4 नंबर पे एक आएगा, केवल और केवल एक होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? फेरेंजियल टॉन्सिल। अंग्रेजी लिख रहा हूं इसकी मैं। फेरेंजियल मतलब ग्रसनी वाला, फेरेंजियल टॉन्सिल, जिसको हमने जिह्वा में भी दर्शाया था। तो कितनी संख्या हो गई? संख्या तो बेटा आप काउंट करके बता देंगे तो मुझे मजा आ जाएगा। 1 + 2 हो गया 3 + 2 5, और टोटल कितना हो गया आपके पास में? यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे मैं आपके पास में कितना लिख देता हूँ? टोटल हो गए 6 टॉन्सिल। कितने हो जाएंगे? 6 टॉन्सिल मिलेंगे। ये जो टॉन्सिल होते हैं वो एक वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इस वलय के बारे में बताया था वो साइंटिस्ट का नाम था वाल्डेयर, इसलिए इसको वाल्डेयर वलय भी कहते हैं। तो वाल्डेयर वलय के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चित्र बनाएंगे, और चित्र बनाएंगे किसका? वाल्डेयर वलय। टॉन्सिल जो है वो वाल्डेयर वलय के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, और वाल्डेयर वलय का मैं यहाँ पे चित्र बनाऊंगा। तो वलय को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक गोला ले लेते हैं, और इस गोले को देखो, मजा करूं, ये देखो इधर उधर भागता है वैसा भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? वाल्डेयर वलय आ गई, ठीक है। अब इस वलय में टॉन्सिल की स्थिति किस प्रकार होगी वो मैं आपको दर्शाने जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे नीचे की ओर यहाँ पे स्थित होगा वो है लिंगुअल टॉन्सिल। क्या आ जाएगा? लिंगुअल टॉन्सिल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। ये आ गया आपके पास में क्या? लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल के ऊपर की ओर यहाँ पे पार्श्व में 2 टॉन्सिल और आएंगे। एक इधर आ जाएगा बेटा, और एक कहाँ आ जाएगा? इधर की ओर आ जाएगा, और इसका नाम होता है आपके पास में पैलेटाइन टॉन्सिल। क्या आ जाएगा? पैलेटाइन टॉन्सिल। और सेम है बेटा, यहाँ पे भी इसका नाम भी आपके पास में कैसा है? पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। ये आ गया पैलेटाइन टॉन्सिल। अब आपके पास में 2 और आएंगे यहाँ पे, जो जिसका मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ और यहाँ पे ये आ जाएगा, और इसको बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबल टॉन्सिल। अब इंग्लिश में लिख रहा हूँ यार, ट्यूबल टॉन्सिल, ठीक है। और इधर भी आपके पास में लिख देता हूँ मैं, क्या नाम रे? ट्यूबल टॉन्सिल। अंडरस्टैंड? बोलो हाँ, यस सर, ठीक है। अब हमारे पास में जो आ रहा है अंतिम चरण पे, जो यहाँ पे स्थित होगा, और इसको मैं क्या नाम दूंगा? फेरेंजियल टॉन्सिल। एक ही होता है ये, ठीक है, फेरेंजियल टॉन्सिल। तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या? फेरेंजियल टॉन्सिल। तो टोटल 4 प्रकार के, परंतु संख्या में कितने? 6 टॉन्सिल आ गए। एक कौन सा आ गया आपके पास में? लिंगुअल टॉन्सिल। 2 कौन सा आ गया आपके पास में? पैलेटाइन टॉन्सिल, दिख रहा है आपको लिखा हुआ। और 2 कौन सा आ गया? ट्यूबुलर टॉन्सिल। और अंतिम चरण पे एक कौन सा आ गया? फेरेंजियल टॉन्सिल। तो इस प्रकार ये वाल्डेयर की वलय होती है, और वाल्डेयर की वलय के रूप में ये व्यवस्थित रहते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स में। अब एक चीज और मैं इस चित्र में दर्शाना चाहूंगा, और वो चित्र है यूस्टेकियन नलिका। यूस्टेकियन नलिका की स्थिति भी हमको यहाँ पे दर्शानी होगी, जो मध्य कर्ण से निकलती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जो नासा ग्रसनी में खुलती है। यूस्टेकियन नलिका की जो स्थिति होती है यहाँ पे, उसको हम दर्शाने के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर को ले लेते हैं, और यहाँ पे रहेगी यूस्टेकियन नलिका की स्थिति कुछ इस प्रकार, ठीक है। जलेबी नहीं तल रहा हूँ रे, ठीक है। ये यूस्टेकियन नलिका रहेगी। तो इसको मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ यूस्टेकी नलिका, या यूस्टेकियन नलिका भी पढ़ते हैं इसको। और ये मध्य कर्ण से निकलती है, जो ट्यूब्यूल और पैलेटाइन टॉन्सिल के बीच में होती है। इधर भी नाम यही रहेगा, यूस्टेकी नलिका, घबराने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, फेरिंग्स के बारे में हमने पूरे विस्तार से पढ़ लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब एक सवाल डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। सवाल भी है, मेरे को एक दिमाग में आ रहा है जो काफ़ी बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे एक, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिएगा कि ग्रसनी में कुल कितनी नलिकाएं पाई जाती है या रहती है? कितनी नलिकाएं खुलती तथा निकलती है? समझ रहे मेरी बात को?
भाई कितनी नलिकाएं इसमें आकर के खुलती है और कितनी नलिकाएं यहां से निकलती है। मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूं यहां पे। ए में देता हूं 3, बी में देता हूं 5, सी में देता हूं 7 और डी में देता हूं आपके पास में 9। अब अपन को उत्तर जांचना है अपने को। अब हम थोड़ा पतला पेन इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। उत्तर की व्याख्या करनी है यहाँ पे, बहुत दिमाग लगाना होगा आपको। देखिए ये अंतःनासा छिद्र, यहाँ पे बाह्य नासा छिद्र, ये 2 नासा गुहा और ये 2 नासा गुहा आगे जाके किस में खुल रही है, अंतःनासा छिद्र। और अंतःनासा छिद्र कहाँ खुल रहा है, ग्रसनी में। तो 2 तो क्या हो गए आपके पास में अंतःनासा छिद्र। सर 2 कैसे हो गए, अरे भाई एक इस नासा गुहा का और एक इस नासा गुहा का। तो यहाँ पे मैं एक तो अपन काउंट करेंगे ना, 2 तो क्या हो गए आपके पास में अंतःनासा छिद्र, जो कहाँ पे खुलते हैं आपके पास में अंतःनासा छिद्र, नासा ग्रसनी में खुल जाएंगे। एक जो है ग्रसनी से निकलती है, वो निकलती है ग्रास नली यानी ईसोफेगस यानी ग्रसिका, ठीक है। तो एक अपन क्या लिख दे यहाँ पे, ग्रसिका यहां से निकलती है, तो ये एक आ जाएगी। एक श्वास नली निकलती है ना, क्या निकलती है, श्वास नली, एक निकल जाएगी श्वास नली। तो टोटल कितनी होगी रे, 5। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, बी पे 5, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि आप यहां पे क्या भूल गए, आप हमेशा यहां भूलोगे जो मध्य कर्ण से युष्टेकी नलिका निकल रही थी वो भी तो नासा ग्रसनी में खुल रही है ना। तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 युष्टेकी नलिका। कितनी नलिका, 2 युष्टेकी नलिका। अब आप इसका कुल बता दीजिए, ठीक है। 2 और 2 4 और 2 6, एक नलिका और रह गई, वो हमको नहीं समझ में आई कि 6 ऑप्शन में आ रहा है, 2 + 2 4 और 2 क्या आ गया आपके पास में, 6 आ गया। एक जो है वो मुख्य गुहा है, क्या है, मुख्य गुहा। मुख्य गुहा भी कहाँ पे खुल रही है, ग्रसनी में खुल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक में क्या लिखेंगे हम लोग, मुख्य गुहा। समझ गए मेरी बात। तो यहां पे आपके पास में अब कितनी ओपनिंग हो जाएगी, टोटल 7 ओपनिंग हो जाएगी और आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार ग्रसनी में कुल कितनी नलिकाएं खुलती है या कितनी नलिकाएं निकलती है, दोनों का सम करें यानी जोड़ करें तो टोटल कितना होगा, 7 होगा। तो बच्चों वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने फेरिंग्स के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया है। फेरिंग्स की स्लाइड अगर आपको वापस दिखाऊं तो अपन लोगों ने क्या क्या बात की, ठीक है, क्योंकि अब तो हमारे पास सुविधा है सारी की सारी। ये तो हमारे पास में लार गंती का, सॉरी, ये फेरिंग्स का आ जाएगा। फेरिंग्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे बात किया, क्या पूरा चित्र के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे इसके तीनों भाग देख लिए। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ लिया, वाल्डेयर की वलय को भी डिस्कस कर लिया और एक मुख्य प्रश्न सॉल्व कर लिया। तो वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सेम वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है हमारे यहाँ की प्लेलिस्ट में। अब तो यार डिजिटल पे पढ़ा रहे हैं हम लोग आपको, ताकि एकदम इफेक्टिव टीचिंग हो, हर चीज़ समझ में आए, हर चीज़ का इम्पैक्ट आए। इसी वजह से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आज, अपेक्स एजुकेट पे, अपेक्स क्लासेस के एजुटेक चैनल के ऊपर, है ना। तो वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में मैं बात करूंगा किसके बारे में, आपके पास में आहार नाल की औतिकी का एक टॉपिक लेंगे और साथ ही साथ में हम लोग ग्रसिका के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी ईसोफेगस के बारे में भी बातचीत करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।